डियर फ्रेंड्स, आज हम असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जो कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 4 लेवल में आ चुका है। तो फर्स्ट हम इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सवाल आया था, ए ग्रुप ऑफ टाइगर इज़ नाउन एज ए स्ट्रेक और एन एम्बुश ऑफ टाइगर्स। ग्रुप ऑफ टाइगर्स को हम स्ट्रेक बोलते हैं। ये सवाल एग्जाम में आया था, तो इसका रिजल्ट होगा स्ट्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड जो सिनोनिम है, टिमिड का सिनोनिम है ड्रेड। ड्रेड होगा। टिमिड मतलब जो आदमी डरता है, और ड्रेड मतलब भी जो आदमी डरता है। तो इसका आंसर होगा ड्रेड। यहाँ पर देखिए प्राइम मेरिडियन से एक सवाल आया था, एंगल मेड बाय वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अगर वेस्ट टू ईस्ट से और प्राइम मेरिडियन से एंगल बनता है तो वो लॉन्गिट्यूड होता है यार। नॉर्थ और साउथ से, इक्वेटर से अगर बनता है तो वो लैटिट्यूड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इक्वेटर से अगर बन रहा है तो ये नॉर्थ टू साउथ अगर बन रहा है तो वो लैटिट्यूड होगा, और ईस्ट और वेस्ट से अगर बन रहा है तो वो लॉन्गिट्यूड होगा, जो प्राइम मेरिडियन से बनता है। तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश। जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में इंटर करते हैं, बांग्लादेश में इंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ कंट्रीज़ का कैपिटल और कुछ कंट्रीज़ का करेंसी नाम पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे है हरारे। कैपिटल ऑफ थाईलैंड होगा बैंकॉक। ये जो सवाल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये 100% है आंसर। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं बता दूंगा। करेंसी ऑफ कैपिटल बांग्लादेश, करेंसी ऑफ कैपिटल टका होगा। करेंसी ऑफ जापान, इसका आंसर है येन। और करेंसी ऑफ अबू धाबी वो होगा दिरहम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच सिटी इज़ नॉट नियर सी। समंदर के पास कौन सा सिटी नहीं है जिन इसमें दिए गए हैं। देखिए मुंबई पहले ही दिए गए हैं। मुंबई, यहाँ पर मुंबई देखिए, मुंबई समंदर के पास है। जो मुंबई सिटी है ना, वो समंदर के पास है। चेन्नई भी देखिए, यहाँ पर चेन्नई भी समुंदर के पास है। यहाँ पर देखिए कोचीन जो है, कोचीन भी समुंदर के पास है। लेकिन बेंगलुरु जो सिटी है ना, बेंगलुरु जो सिटी है वो समुंदर के पास नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा बेंगलुरु, जो कि समुंदर के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 एक्ट राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताइए। ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर काम की एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक लड़की है जो कि ऊपर की ओर बॉल को चढ़ रहा है। इसकी जो देखिए, द गर्ल pushes on the ball pushes back on the girl, but friction keeps the girl in place। उसके ज़मीन और उसके पैर के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की वजह से वो जगह पर टिके रही। लेकिन दूसरे और देखिए, उसके जो जूते है ना, जूते में चक्का लगाने की वजह से उसके पर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। roll with roller skates taking away the friction, the girl pushes the ball pushes back on the girl and the girl slides backward।
उसके जूते में चक्का है, इसीलिए वो पीछे जा रहा है और बॉल फेंकने की वजह से। पहले जो पर हुआ ज़मीन पर है इसलिए फिक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जो दूसरा जो है उसके फिक्शन की वजह से उसके पैर में चक्का, इसीलिए वो पीछे गए। इसका मतलब ये एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको देखिए, एनिमल्स विच ईट ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर। देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स खाता है, जो एनिमल ग्रीन प्लांट खाते हैं उसको हम हर्बीवोर बोलते हैं। जो एनिमल मांस खाता है, मीट खाता है, उसे हम कार्निवोर बोलते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स एंड मीट्स दोनों खाता है उसे हम ओमनिवोर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, डुरान द लाइन बिटवीन विच टू काउंट्रीज, डुरान लाइन किन दो काउंट्रीज़ के बीच में है? तो हम जानते हैं डुरान लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरान द लाइन है। यहाँ पर देखिए, रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन, रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई, 8 मई में हम रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट। असम और अरुणाचल प्रदेश कनेक्टेड बाय विच डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पर देखिए, असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक या 2-3 डिस्ट्रिक्ट ने, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट किया। लेकिन डोला छतिया जो ब्रिज है ना, वो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इसकी वो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा शायद वही आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं, नेट में चेक कर लेना आप। देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी वो शिलोंग में है। इससे स्पेलिंग मिस्टेक है, ONG होगा। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी वो मेघालय शिलोंग में है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आसाम, आसाम मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आसाम, आसाम मेडिकल कॉलेज वो जो कि डिब्रूगढ़ में है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में, आंसर होगा डिब्रूगढ़। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम, लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम पुरंदर सिंह। पुरंदर सिंह अहोम किंगडम का लास्ट किंग है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, कनकलता बरुआ डाइड इन विच मूवमेंट? कनकलता बरुआ कौन सा मूवमेंट में शहीद हुए? तो कनकलता बरुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में शहीद हुए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज इन विच स्टेट? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात स्टेट में है। और गुजरात स्टेट में कहाँ पर है? गुजरात स्टेट का अहमदाबाद सिटी में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ पर देखिए, हिमा दास इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो हम जानते हैं हिमा दास रिलेटेड टू एथलेटिक्स स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स के जो कि रनर है। निक नेम हिमा दास को दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 6 शेड्यूल के बारे में भी एक सवाल पूछे गए थे। द 6 शेड्यूल का मतलब क्या? देखिए, द 6 शेड्यूल कुछ मैंने राइट्स देते हैं, ऑटोनोमस मतलब खुद का राइट्स देते हैं। द 6 शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू, द 6 शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द 6 शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज एज ऑटोनोमस एंटिटीज़। जिसको ऑटोनोमस मतलब खुद पे राज करते सकते हैं। ऑटोनोमस मतलब दूसरा कोई खुद के ऊपर उसका ऑटोनॉमी है, डोमिनेशन है। तो ये कौन सा शेड्यूल में है? 6 शेड्यूल में है। ये क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ लता मंगेशकर, ये भी आया था। फादर ऑफ लता मंगेशकर, उनका पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। ये देखिए, असम वैभव अवार्ड गिवन टू, असम वैभव अवार्ड के असम्स फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये फर्स्ट किसको दिए गए थे? तो ये रतन टाटा को दिए गए थे। और भी 2 अवार्ड है, असम वैभव अवार्ड, असम सौरभ और असम
एंड असम गौरव अवार्ड। तो असम वैभव अवार्ड किसको दिए गए थे? वो रतन टाटा जी को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द प्रीएम्बल। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल एंड रिपब्लिक, इनमें से कौन सा है जो कि हमारा हमारा प्रीएम्बल में नहीं है? तो आप देख रहे हो जो फेडरल है ना, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा इंडियन जब प्रीएम्बल है ना, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, लेकिन फेडरल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नॉट इन द प्रीएम्बल, वो है फेडरल। ये भी क्वेश्चन आया था, फास्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, जो फास्ट इंडिया का जो फास्ट सैटेलाइट है ना, वो है आर्यभट्ट फास्ट सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री, फेडरल, यूनिटरी और रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री, हमारा एसीआईटी बुक में भी है संसदीय गणतंत्र। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो हेड ऑफ द स्टेट है, एंड जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और हमारा इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है हमारा प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर होगा इंडिया इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मिनिस्टर कौन थे? तो हम जानते हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त ना, चाणक्य जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी हम जानते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, एज ए मिनिस्टर थे। जब देखिए, आसाम वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज़ ए पब्लिक यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जोरहाट। आसाम वुमेन यूनिवर्सिटी जो जोरहाट में है, इट वाज इस्टेब्लिश बाय द आसाम वुमेन्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द आसाम गवर्नमेंट। इट इज़ द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन आसाम, और जो कि आसाम में वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है आसाम में। मेरा पास ये सवाल था, आई थिंक ये जो सवाल है ना वो गलत नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।